Today we are going to discuss rearrangement of cyclic carbocation. आज का लेक्चर साइक्लिक कार्बोकेटायन पे होने वाला है। इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट के बारे में, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बारे में। मैंने आपको बताया कि कार्बोकेटायन के रीअरेंजमेंट में कुछ शिफ्टिंग होती है, जो कि 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to एल्काइल शिफ्ट, 1 to एराइल शिफ्ट, 1 to फिनाइल शिफ्ट। इस तरीके से 4 शिफ्टिंग देखने को मिलती है कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट में। थोड़ा सा मैं रिमाइंड करता हूँ लेक्चर को, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। मैंने आपको बताया कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायंस, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन में हमने कुछ शिफ्टिंग के बारे में बात किया था। पहला शिफ्टिंग था 1 to H- शिफ्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। दूसरा मैंने आपको बताया था 1 to CH3- शिफ्ट, जिसको बोलते हैं 1 to मिथाइल शिफ्ट, 1 to मिथाइल शिफ्ट। तीसरा था 1 to फेनिल शिफ्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 to फिनाइल शिफ्ट। अगर फेनिल में कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 to एराइल शिफ्ट, 1 to एराइल शिफ्ट। ये हमने कार्बोकेटायन के रीअरेंजमेंट में 4 प्रकार की शिफ्टिंग के बारे में बात किया था। 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to एल्काइल शिफ्ट, 1 to फेनाइल शिफ्ट, 1 to एराइल शिफ्ट। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे कुछ माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड के बारे में बात किया था, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड के बारे में बात किया था। माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड के बारे में बताया था। माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। और फिर मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड हाइड्राइड आयन की होती है, फिर इसके बाद फिनाइल आयन की होती है, और फिर इसके बाद टर्सरी, कोई टर्सरी है उसकी होगी, फिर इसके बाद सेकेंडरी की होगी, फिर प्राइमरी की होती है, फिर इसके बाद मिथाइल की होती है। ये माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है। मीन्स यहाँ पे ये जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है ये सामान्यतः जो होता है आरडीएस में होता है, स्लो स्टेप में होता है। बट फास्ट स्टेप में ये ट्रेड्स लागू होगा या नहीं, इस पे जो है पूरी तरह से हम जो है एक कंसेप्ट बनाए हैं। जैसे हाइड्राइड आयन शिफ्ट की बात अगर हम लोग करें तो ये इसकी डेंसिटी ज़्यादा नहीं होती है, बट ये लो या लाइट एलिमेंट ये होता है। इस लाइट एलिमेंट की वजह से इसकी जो होती है हाइड्राइड आयन की शिफ्ट जो होती है ये लाइट एलिमेंट है, या लाइट आयन की वजह से इसकी शिफ्टिंग ज़्यादा होती है। आइए थोड़ी सी हम लोग शिफ्टिंग को हम लोग और डिटेल से समझते हैं। जैसे सपोज करो अगर हमारे पास इस तरीके का कंपाउंड है, अगर इस तरीके का कंपाउंड है, CH3 है, CH2 है, C है, और यहाँ पर मैंने ले लिया CH, CH3 है और ये CH3 है, यहाँ पर CH3 और ये CH3, और सपोज करो यहाँ पर कोई कार्बोकेटायन इस तरीके से बन चुका है जो कि प्राइमरी कार्बोकेटायन है, जो कि क्या है, प्राइमरी कार्बोकेटायन है। ये आपका प्राइमरी कार्बोकेटायन है। मैंने आपको बताया कि अगर प्राइमरी कार्बोकेटायंस जो है, दिस इज द प्राइमरी कार्बोकेटायंस, ये प्राइमरी कार्बोकेटायंस है। ये प्राइमरी कार्बोकेटायंस रिएक्शन के दौरान क्या होता है, स्टेबल होता है। रिएक्शन के दौरान क्या होता है, स्टेबल होता है, क्योंकि इसको सेकेंडरी और टर्सरी में कन्वर्ट होने के अगर चांस मिल रहे हैं तो ये सेकेंडरी टर्सरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए कैसे, अब यहाँ पर जो है हमारे पास 3 माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो इसमें देखा जाए किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो हम अगर बात करें तो टर्सरी की स्टेबिलिटी क्या है, टर्सरी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेकेंडरी से ज़्यादा है, इसकी इससे ज़्यादा है। तो ये आपका ये 3
3 डिग्री कार्बोकेटाइंस के रूप में है, ये आपका 2 डिग्री माइग्रेटिव एम्पलीट्यूड है। वैसे हम इसका सेक्शन काट के दिखा रहे हैं, ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, तो और ये आपका क्या है 1 डिग्री पे है। तो सबसे ज़्यादा माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड किसके पास होगा, इसके पास होगा। तो फिर ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको शेयर कर देगा, मीन्स ये शिफ्ट होगा। इस तरह की शिफ्टिंग को हम लोग नाम देते हैं 1 2। इसका नाम है टर्सरी ब्यूटाइल, तो इसका नाम होगा टर्सरी ब्यूटाइल शिफ्ट, 1 2 टर्सरी ब्यूटाइल शिफ्ट। ये 1 2 टर्सरी ब्यूटाइल शिफ्ट होगा और जो कंपाउंड्स बनेगा वो इस तरीके से बनेगा CH3CH2 और यहाँ पर हो जाएगा C पॉजिटिव और ये हो जाएगा CH3 और ये CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH2 और ये CH3 और ये CH3। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर सकता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है इस पे अटैक करके मेजर कंपाउंड बना सकता है। तो मैंने आपको बताया किस तरीके से शिफ्टिंग में टर्सरी की शिफ्टिंग जो है सेकेंडरी से ज़्यादा है, सेकेंडरी की शिफ्टिंग प्राइमरी से ज़्यादा है। तो ये आपका जो है शिफ्टिंग के दौरान ये कार्बोकेटायन से बना, जो कि ये कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, जो कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि जिस रिएक्शन का इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होता है उसका बनने वाला प्रोडक्ट भी ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये बातें मैंने आपसे कह चुका हूँ। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के बारे में बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के बारे में बात करें तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी को हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। कार्बोकेटायन के बारे में बात करें, जैसे सपोज करो ये कंपाउंड है और ये कंपाउंड है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, ये है। क्यों ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेगा। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 6 हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 है। तो जहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे और उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बातें समझ में आई। अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सेकंड कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड नंबर सेकंड, तो ये देखिए कंपाउंड नंबर सेकंड है। इसमें मैंने यहाँ पर लगा दिया पॉजिटिव और दूसरा मैंने यहाँ पर लगा दिया पॉजिटिव। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका जो है 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नंबर थर्ड में अगर हम लोग बात करें, जैसे ये पॉजिटिव यहाँ पे लगा दिया गया और पॉजिटिव यहाँ पे लगा दिया गया, तो ये भी आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये आपका 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेटिव, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 3 3 6 3 9 है। यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 0 है, चूँकि यही तो कार्बन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में, नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में बात करें, आइए देखें, इधर देखते हैं। जैसे सपोज करो ये कंपाउंड्स हैं, अगर यहाँ पर मैंने रिंग बनाया और यहाँ पर लगा दिया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा मैंने कंपाउंड बनाया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगाया। अगर दोनों की स्टेबिलिटी देखी जाए तो यहाँ पर इस रिंग की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ये जस्ट पास में है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट बात करें, इनमें देखा जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो है कितने हैं, 6 हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 2 5 है। इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको समानता कार्बोकेटायन की जो छोटे मोटे कंपाउंड्स होते हैं उसकी स्टेबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आप हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के बाद अगले हम लोग बात करेंगे
रीअरेंजमेंट ऑफ साइक्लोकार्बोकेटायन, रीअरेंजमेंट ऑफ साइक्लोकार्बोकेटायन। अब हम लोग क्या करेंगे, कार्बोकेटायन, साइक्लोकार्बोकेटायन के रीअरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, कोई कार्बोकेटायन अगर हमारा साइक्लिक फॉर्म में है तो उसमें दो तरह का रीअरेंजमेंट होता है, एक होता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा होता है रिंग एक्सपेंशन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिंग एक्सपेंशन ये इंटरमीडिएट के रूप में होते हैं, मीन्स रिएक्शन के मैकेनिज्म में होते हैं जिससे मेजर और माइनर कंपाउंड बनते हैं। आइए देखें, तो हम लोग पहला बात करेंगे रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, या पहला रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन में जो कंपाउंड एक्सपेंड करेगा वो सपोज करो C3 से C4 की तरह एक्सपेंड हो रहा है, या फिर C5 to C6 की तरह एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। दूसरा होता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन में जो रिंग का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो सपोज करो रिंग का कॉन्ट्रैक्शन अगर हम लोग करवा रहे हैं तो C7 से C6, जो कि ये रेयर होता है, C4 से C3, ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन हुआ और ये हुआ रिंग एक्सपेंशन। हम लोग पहली बात करेंगे रिंग एक्सपेंशन के बारे में। रिंग एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट इज रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन क्या होता है, ध्यान देना, ये रिंग एक्सपेंड करती कब है, फॉर रिंग एक्सपेंशन, फॉर रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन के दौरान। रिंग एक्सपेंशन कब करते हैं, जब पॉजिटिव चार्ज जो होता है रिंग के आउटसाइड अल्फा पोजीशन पे होता है। फॉर रिंग एक्सपेंशन पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट, positive charge must be present outside the ring at alpha position, at alpha carbon। रिंग एक्सपेंशन के दौरान ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होती है कि रिंग एक्सपेंशन में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिंग के बाहर होना चाहिए। जैसे सपोज करो अगर हम रिंग एक्सपेंशन की बात करें, जैसे सपोज करो मुझे जो है रिंग एक्सपेंड करना है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है। अब रिंग को एक्सपेंड कैसे करते हैं, ये हमारा 4 मेंबर्स कार्बन है। अगर इसकी हम नंबरिंग कर दें तो ये इसकी नंबरिंग हो जाएगी, ध्यान देना। अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूं तो ये 1 और 2, मीन्स ये आपका ये वाला या फिर ये वाला दोनों आइडेंटिकल हैं। यहाँ से ये रिंग क्या होता है, ये बांड एक्सपेंड करेगी, मीन्स ओपन होगी, टूटेगी। ये बांड टूट कर जो है, जैसे सपोज करो ये बांड है, ये बांड टूट कर ऐसे लग जाएंगे, तो इनके बीच में ये बांड जो है ब्रेकआउट हो रहे हैं। ये बांड कैसे हो रहे हैं, ब्रेकआउट हो रहे हैं। यहाँ पर इनके बीच में इस तरीके से ये बांड ब्रेक हो रहा है और इसके बीच में ये बांड क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। इनके बीच में इस तरीके से ये बांड फॉर्म हो रहे हैं। तो ये जब इस पे चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बांड ब्रेक हो रहा है, ये इधर बांड अंदर वाला ये वाला बांड ब्रेक हो रहा है और ये बांड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो फिर अगला कंपाउंड्स क्या बन जाएगा, अगर हम लोग अगले कंपाउंड के बारे में बात करें तो अगला कंपाउंड इस तरीके से बन जाएगा, जिसको हम लोग फाइनली ऐसा बना सकते हैं, 5 मेंबर रिंग बना सकते हैं। ये हमारा 5 मेंबर रिंग बन गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। ये आपका इंटरमीडिएट बन गया। तो क्या होता है कि रिंग एक्सपेंस क्यों करती है, क्योंकि एंगल स्ट्रेंथ जो होता है वो एंगल स्ट्रेंथ थोड़ा सा बढ़ जाता है, सॉरी एंगल स्ट्रेंथ कम हो जाता है, इसलिए क्या होती है, रिंग को एक्सपेंड कराना जरूरी होता है। अब प्रश्न ये है कि जैसे अगर हम इस कंपाउंड को ऐसा भी तो कर सकते थे, जैसे ये हमारे पास कंपाउंड हुआ
और ये आपका पॉजिटिव चार्ज हुआ। ये इस समय 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। हम इस 1 डिग्री कार्बोकैटायन में हाइड्राइड आयन शिफ्ट करा सकते थे और हाइड्राइड आयन शिफ्ट कराकर हम इस तरीके से ये कंपाउंड बना सकते थे। अभी आपने इसके पहले वाले लेक्चर में हाइड्राइड आयन शिफ्ट पढ़ा। तो इस 1 डिग्री कार्बोकैटायन को हम 3 डिग्री में बदल सकते थे। 3 डिग्री कार्बोकैटायन में ये आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन है जिसको मैंने 3 डिग्री में बदल दिया। बट ऐसा मैंने नहीं किया, मैंने रिंग को एक्सपेंड करा दिया और ये रिंग की एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं 1-2 बॉन्ड शिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं? 1-2 बॉन्ड शिफ्ट। 1-2 बॉन्ड शिफ्ट। ये 1-2 बॉन्ड शिफ्ट का मतलब क्या हुआ कि ये पहले और दूसरे पोजीशन पे क्या हो रहा है? बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1-2 बॉन्ड शिफ्ट। अब जरा ध्यान देना, हमने 1-2 बॉन्ड शिफ्ट को कराया, बल्कि 1-2 हाइड्राइड आयन क्यों नहीं शिफ्ट कराया? यहाँ पर मैं हाइड्रोजन आयन को भी शिफ्ट करा सकता था। यहाँ से मैं हाइड्रोजन को लिबरेट करता, इस पूरे हाइड्रोजन को लिबरेट करके इस पे लगा देता और यहाँ पे कार्बोकैटायन आ जाता जो कि 3 डिग्री में होता। बट ऐसा मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये किस हाइब्रिडाइजेशन में है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री का है। बॉन्ड एंगल कितना है? 90 डिग्री का है, जो कि यहाँ पर एंगल स्ट्रेन है, एंगल स्ट्रेन है। और इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ, चूंकि कार्बोकैटायन वहाँ पे जनरेट हुआ। हाइब्रिडाइजेशन में sp2 हुआ, तो sp2 में हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 का बॉन्ड एंगल होता है, और जबकि यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है? 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो जरा आप बताइए, हाँ बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का है और बन कितना रहा है? 120 का, तो एंगल स्ट्रेन इंक्रीज कर रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हुआ? एंगल स्ट्रेन जो हो रहा है वो इंक्रीज कर रहा है। अगर एंगल स्ट्रेन इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी। और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग इस तरीके से हो कि एंगल स्ट्रेन इंक्रीज कर जाए। किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन के दौरान अगर एंगल स्ट्रेन इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब वो उस डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं होना चाहेगा, ये इसमें कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा। तो फिर हम क्या कराएंगे? फिर हम 1-2 की बॉन्ड शिफ्टिंग कराकर हम उस साइक्लोब्यूटेन को, हम साइक्लोब्यूटिल कार्बोकैटायन को हम लोग किस में बदल देंगे? साइक्लोपेंटिल में, जिसके कारण यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जिसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। अगर हम थोड़ा सा इसको बढ़ा दिए, अगर पेंटागन में कर दिए, तो क्या होगा कि बॉन्ड एंगल जो होगा 90 से इंक्रीज कर जाएगा, और ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि वो वहाँ पे एंगल स्ट्रेन कम हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इस कंपाउंड को हम लोग इस तरीके से रिंग को एक्सपेंड करा देंगे ताकि एंगल स्ट्रेन कम हो जाए, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाए। तो ये हमारा कंसेप्ट हुआ। इसका मतलब ये जो होगा ये ऐसा नहीं होने वाला है, ये ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इससे एंगल स्ट्रेन इंक्रीज कर रही है। आइए अगली हम लोग बात करें। जैसे सपोज करो अगर हमने इस तरीके से एक कंपाउंड और लिया, ओके, और यहाँ पे मैंने लिया पॉजिटिव चार्ज, तो फिर आपको पता है कि यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? 1-2 शिफ्टिंग कराएंगे। 1-2 की शिफ्टिंग, 1-2 की शिफ्टिंग का मतलब यहाँ पे ये सपोज करो 1 है और ये कार्बन सेकेंड है, तो ये क्या हो जाएगा? 1-2 बॉन्ड शिफ्ट। 1-2 बॉन्ड शिफ्ट मीन्स 1 वाला बॉन्ड जो है शिफ्ट कर रहा है। अगर ये 1 वाला बॉन्ड इस पे शिफ्ट कर रहा है, ये 1 वाला बॉन्ड इस पे टूट कर इस पे शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए जरा, इस तरीके से हम बना सकते हैं, यहाँ पर ऐसा और फिर ऐसा। यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और फिर अगला क्या हम बना सकते हैं? अच्छा, ये आपका इंटरमीडिएट है, इस पर हम क्या लगा दिए? पॉजिटिव चार्ज। फिर हम लोग क्या करेंगे? इसको इस तरीके से बनाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे। चूंकि ये बॉन्ड यहाँ से गया है तो इसके ऊपर क्या आ गया था? पॉजिटिव चार्ज। फिर इसको हम लोग फाइनली कैसे बना सकते हैं? फाइनली हम लोग इसको ऐसा बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव यहाँ पे लगाएंगे और इसको यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड बन गया।
अब इसको हम लोग इस तरीके से, कार्बोकेटायन है तो इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का ये ट्रेडिशन होता है, तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिए। अब सपोज करो ये रिएक्शन, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, जो सपोज करो हमारे पास इस तरीके से एक कंपाउंड है, ऐसा कोई कंपाउंड है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, मैंने इसको AgNO3 के साथ इसको मैंने हाइड्रोलिसिस करा दिया। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया कि इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया गया, तो कंपाउंड क्या बना, तो कंपाउंड इसका इस तरीके से बन रहा है, जरा आप गौर करिएगा, यहाँ पर आ जाएगा OH और ये हो जाएगा। तो आप ये सोचेंगे कि ये कैसे बना, अगर इस तरीके से कंपाउंड है, या फिर यहाँ पे मैं कुछ और भी ले सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं ले लिया, ऐसे देखें, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया Cl और फिर यहाँ पर AgNO3 और प्लस H3O प्लस, ऐसा कर दिया, तो Cl यहाँ से डिपार्ट होगा, कार्बोकेटायन जनरेट होगा, और कार्बोकेटायन जब जैसे यहाँ पे जनरेट हो जाएगा तो इस तरीके से इसके बीच में, इनके बीच में ये पूरा फिनोमेनन होगा। फिर एट लास्ट में जो स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, उस स्टेबल कार्बोकेटायन में OH क्या करेगा, अटैक करके ये कंपाउंड बना देगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और हम लोग कंपाउंड लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग ऐसा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट करा दिए। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, 1,2 बॉन्ड शिफ्ट कराएंगे, 1,2 बॉन्ड शिफ्ट, 1,2 बॉन्ड शिफ्ट का मतलब ये 1 और ये 2, इनके बीच में बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, ये जो होगा बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा, और जब बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पे बॉन्ड, एक मिनट जस्ट वेट, ये हुआ, ये हुआ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ इंटरमीडिएट के रूप में इस पे। फिर हम लोग क्या कराएंगे, जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं उनको हम लोग बॉन्ड फॉर्म करा देंगे, तो ये बन जाएगा आपका और यहाँ पे आया जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से हुआ। अब देखो इसमें कितने कार्बन है इस रिंग में, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं, तो हम इसको 6 में बदल देंगे। ये हमारे पास 6 कार्बन बना, और यहाँ पर हम इस तरीके से बना दिए। अब जैसे ये कंपाउंड आपको दिया रहे, इस कंपाउंड में इस तरीके से ऐसा दिया रहे, ऐसा कहीं भी कंपाउंड आपको मिले, यहाँ पे Cl दे दिया जाए, और इसको कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट और H3O प्लस के साथ रिएक्शन हो रहा है, मीन्स हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो बनने वाला कंपाउंड कौन सा होगा, तो बनने वाला कंपाउंड जो होगा वो यही होगा। यहाँ पर आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा OH, और ये रहेगा। तो ऐसा नहीं, क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है कि रीअरेंजमेंट कैसा हो रहा है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट, रिएक्टेंट है, इससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा। तो 4 ऑप्शन रहेंगे, तो फिर ये रिएक्टेंट होगा, इस तरीके से आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में जो भी फिनोमेनन हो रहा है ये समझकर हम क्या करेंगे, फाइनल प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो ये आपका होता है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। और एक चीज़ ये भी जानते रहो कि हर रिंग जो है अपने आप को एक्सपेंड करके 6 मेंबर रिंग में बदलना चाहती है, 6 मेंबर रिंग में बदलना चाहती है। तो मैंने आपको रिंग एक्सपेंशन कैसे बताया कि C4 जो है किस में बदल रहा है, सॉरी C4 किस में बदल रहा है, C5 में बदल रहा है, C3 किस में बदलेगा, C4 में बदलेगा। जैसे इस तरीके से कोई अगर है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये आपका C3 C4 में बदल जाएगी, तो ये भी आपका हो सकता है। और फिर C5 जो है वो किस में बदल रहा है, C6 में बदल रहा है, एक चीज़। और C7 जो है, C6 जो है, अगर C7 में बदलने की बात होगी तो ये नहीं होता है,
या बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि C6 में जो होता है यहाँ पर स्ट्रेन बहुत ही कम होता है, स्ट्रेन बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि वो चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसका हम चेयर फॉर्म बनाएं तो आपको पता है कि ये पकड़ ज्योमेट्री होती है, और पकड़ ज्योमेट्री जो होती है बिल्कुल स्ट्रेन फ्री होती है। तो हर रिंग जो होती है वो 6 मेंबर्ड में कन्वर्ट होना चाहती है, क्योंकि 6 मेंबर रिंग में कोई स्ट्रेन नहीं होता है, और 6 मेंबर रिंग पकड़ ज्योमेट्री मीन्स वो साइक्लिक रूप में चेयर या बोट फॉर्म में रहती है। चेयर में इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, और इसमें सभी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं, जो कि ये प्रूव करते हैं कि इसमें कोई भी एंगल स्ट्रेन नहीं है। इसलिए ये चीज़ें नहीं होंगी। तो आप छोटे छोटे कार्बन को मीन्स कम से कम वाले कार्बन को हम क्या करते हैं, बड़े रिंग में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन 6 तक ही कन्वर्जन होता है। तो ये तो मैंने आपको बताया जनरली रिंग एक्सपेंड के बारे में। जरा आप कुछ एग्जांपल और आप लोग देखें। जैसे सपोज करो अगर हमको रिंग एक्सपेंड करानी है तो इससे क्या बनेगा, ये बन जाएगा 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। अगर इसको रिंग एक्सपेंड करानी है तो इसको आप बाहर कर दीजिए। इससे 6 मेंबर रिंग जो बनाए हैं आप इससे 6 मेंबर रिंग बनाकर इसको इस तरीके से बाहर लगा दीजिए, सॉरी इस तरीके से इसको बाहर लगा दीजिए। ठीक है, आपने अंदर को 6 मेंबर में कन्वर्ट करके इसको इसमें बदल दिया। ठीक है, इसको अगर आपको बनाना है तो आप इसको पेंटागन में बदल देंगे। और ज़रा ध्यान से समझिए, अगर ये पेंटागन में कन्वर्ट हुआ मीन्स ये इस पे गया तो इनमें क्या आ गया, इनके बीच में रिंग बन जाएगी, और ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हम इसको और भी स्टेबल कर सकते हैं बाय द हाइड्राइड आयन शिफ्ट। हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग कराकर 1-2 हाइड्राइड आयन शिफ्ट करा दें। अगर 1-2 हाइड्राइड आयन शिफ्ट करा देंगे तो ये पूरा पार्ट इस पे ले जाएंगे, और तब ये इस पे आ जाएगा। ध्यान देना, मैंने यहाँ पर रिंग को एक्सपेंड किया, रिंग को क्या किया, एक्सपेंड किया, रिंग को एक्सपेंड किया, और फिर रिंग एक्सपेंड करने के बाद ये जो कंपाउंड्स बना है ये अभी भी कम स्टेबल है, क्योंकि इसमें ये हाइड्राइड आयन शिफ्ट कर सकता है। तो मैंने हाइड्राइड आयन शिफ्ट कराकर इसको टर्सरी में बदल दिया, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम कोई और भी कंपाउंड ले सकते हैं। जैसे सपोज करो मैंने साइक्लोपेंटागन लिया, साइक्लोपेंटागन लिया और पॉजिटिव यहाँ पे लगा दिया, तो फिर ये भी क्या करेगा, ये यहाँ पर एक्सपेंड होगा। तो आपको पता है ये इस तरीके से अगर हम इसको कन्वर्ट कराएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो। अब इसको हम फाइनली अगर बनाएं तो ये क्या बन जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, फिर फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम इसको साइक्लोहेक्सेन बदल देंगे। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे लगा देंगे, ये सपोज करो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लगा दिए और ये बॉन्ड यहाँ पे दिखा दिए। क्लियर हुआ। अभी भी देखो, इसमें मैंने आपको क्या बताया, रिंग एक्सपेंड करके यहाँ तक पहुँचा दिया हूँ, लेकिन अभी भी ये आपका 2 डिग्री में है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, 1-2 हाइड्राइड आयन शिफ्ट करा दूंगा, 1-2 हाइड्राइड आयन शिफ्ट करा दूंगा। तो 1-2 हाइड्राइड आयन शिफ्ट कराऊंगा तो फिर ये क्या बन जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन लिबरेट होकर इस पे चला जाएगा, जिससे ये बन जाएगा ये कंपाउंड,
ये पॉजिटिव और ये बन जाएगा। ठीक है, अब इस पे भी कोई भी न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, इस पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर सकता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। पीछे एक हम लोग थोड़ा सा करेक्शन देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि ये जो रिएक्शन हुआ है, ये रिएक्शन ना होकर, अभी आपने देखा ये रिएक्शन ना होकर क्या बनेगा, वो ऐसा बनेगा, यहाँ पर OH लगेगा और यहीं पर ये लगेगा, समझ गए, इससे ये बनेगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने इसमें देखा कि जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है। अगर मैं इस पे कोई भी OH को अटैक कराना चाहूँ, कोई भी OH माइनस को अटैक कराना चाहूँ, तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, वो ऐसा और ये OH हो जाएगा। तो जरा ध्यान देना, अगर मुझसे इससे जो है, सपोज करो इससे जो है सिल्वर नाइट्रेट और H3O+ के साथ रिएक्शन करा रहा है, तो फिर हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा। ये करेक्ट है, दिस इज द मोर करेक्ट। क्लियर हुआ? ये तो मैंने आपको बताया रिंग एक्सपेंशन के बारे में। दूसरा होता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, फॉर रिंग कॉन्ट्रैक्शन पॉजिटिव चार्ज must be present at रिंग। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट होगा, रिंग पे प्रेजेंट होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन की घटना होगी। हम लोग रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करें तो रिंग जो कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन की जो घटनाएं होती हैं वो C4 से C3, C4 से C3 और C7 से C6, C4 से C3 और C7 से C6 होती है रिंग कॉन्ट्रैक्शन में। और रिंग एक्सपेंशन में मैंने आपको बताया कि ये जो होता है C4 to, जो जनरली C4 to C5 और C5 to C6, ये रिंग एक्सपेंशन की घटनाएं होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे रिंग कॉन्ट्रैक्शन में। ध्यान देना, अगर हम रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करें तो रिंग कॉन्ट्रैक्ट कब होगी, जब हम पॉजिटिव चार्ज को रिंग के ऊपर लगाएंगे। जैसे सपोज करो अगर हमारे पास ये 4 कार्बन का कार्बोकेटाइंस है, साइक्लोब्यूटिल कार्बोकेटाइंस है, तो इसमें अगर हम कॉन्ट्रैक्शन कराएं तो यहाँ पर 1-2 बॉन्ड की कॉन्ट्रैक्शन होगी। जरा ध्यान देना, ये वाला बॉन्ड जो होगा यहाँ से यहाँ पर जाएगा। अगर हम इस कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो ये वाला इस पे जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा और यहाँ पर भी इस तरीके से हम दिखा दें और ये आपका बॉन्ड रहेगा ही। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अगर ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी किस सेंटर पे हो जाएगी, यहाँ पर। तो अब इसके बाद हम लोग फाइनली इसको क्या बना देंगे, फाइनली इसको हम लोग क्या बनाएंगे, देखें ये हुआ, ये ऐसा हुआ, फिर इसके बाद ऐसा, कार्बोकेटाइन इस तरीके से जनरेट हो गया। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया। या फिर इसी को हम लोग कैसे बना सकते हैं, इसी को हम लोग ऐसा बना सकते हैं, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोकेटाइन, साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोकेटाइन, जिसको बोलते हैं CPM, साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोकेटाइन। ये CPM जो होता है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है। क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है, इसके पीछे वजह मैं आपको बता दूं। जैसे ये साइक्लोप्रोपिल CPM है, CPM की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी होती है, वो क्यों होती है, इधर देखिए जरा। जैसे ये हमारे पास साइक्लोप्रोपिल है, ये साइक्लोप्रोपिल है और इसका ये जो sp2 कार्बोकेटाइंस होता है वो क्या होता है, बेंट कर जाता है।
और यहाँ पर इनके बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। इनके बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। जरा ध्यान से देखें, इनके बीच में क्या है, इनके बीच में इस तरीके से ये सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग हुई होती है। और इनके पास क्या है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स है। इनके पास क्या है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स है। इनके पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल है जो कि इस तरीके से। और ये एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स जो होता है, ये जब इतना ज़्यादा जो है थोड़ा सा ये और शिफ्ट हो जाता है, तो ये जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल है ये आकर इसके साथ ओवरलैपिंग करने लगता है। दिस इज द एम्प्टी पी ऑर्बिटल। एम्प्टी पी ऑर्बिटल क्या किया, बेंड कर गया। और बेंड करके जो है इसमें इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें शिफ्ट होने लगती है, जिसके कारण ये एम्प्टी पी ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड होने लगता है। क्या होने लगता है, पार्शली फिल्ड होने लगता है, और जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कार्बोकैटायन की इंक्रीज कर जाती है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्यों इंक्रीज कर गई, क्योंकि इसका जो कार्बोकैटायन का पी ऑर्बिटल होता है वो बेंड करके जो है साइक्लोप्रोपेन रिंग की तरफ आ जाता है, जिसके कारण सिग्मा का इलेक्ट्रॉन उस एम्प्टी पी ऑर्बिटल में आने जाने लगता है, जिसके कारण ये एम्प्टी पी ऑर्बिटल जो होता है पार्शली फुलफिल्ड हो जाता है, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कार्बोकैटायन की इंक्रीज कर जाती है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। ये सीपीएम का एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबिलिटी है। तो ये आपका साइक्लो, ये आपका कंपाउंड बना, इसमें कोई भी न्यूक्लियोफाइल हम आसानी से अटैक करा सकते हैं। जैसे आइए देखें, जैसे अभी आपके पास साइक्लोब्यूटेन्स, आपने इसको बनाया, जैसे साइक्लोपेंटेन है या फिर 6-7 वाला कंपाउंड्स लेते हैं, ये कंपाउंड लेते हैं, यहाँ पर मैंने कार्बोकैटायन रखा। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर इस तरीके से इसकी ये शिफ्टिंग होगी, जिसको हम लोग बोलेंगे 1-2 बॉन्ड शिफ्ट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, C7 को C6 बदल रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। तो फिर ये इस तरीके से कंपाउंड बना, उसको हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर दिए और यहाँ पे लगा दिए पॉजिटिव चार्ज। इसको अगेन लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये बॉन्ड फार्म हो रहा है। तो जो बॉन्ड फार्म हो रहे हैं उसको हम लोग ऐसे बना देंगे, और फिर यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, पॉजिटिव चार्ज। चूंकि अगर ये वाला बॉन्ड इस पे जा रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर हम फाइनली इसको क्या बना देंगे, ये फाइनली हमारा बन गया कंपाउंड्स, ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे दिखा देंगे पॉजिटिव चार्ज। अब इसको और भी हम स्टेबिलिटी को दे सकते हैं। अगर हम इसको स्टेबल करना चाहें तो यहाँ से हाइड्राइड आयन की शिफ्टिंग करा देंगे, इसके ऊपर हाइड्राइड आयन की शिफ्टिंग 1-2 हाइड्राइड आयन शिफ्ट करा देंगे, और 1-2 हाइड्राइड आयन शिफ्ट कराएंगे तो ये फाइनली कंपाउंड हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फाइनली कंपाउंड, ये बन जाएगा। ठीक है, बट एक प्रॉब्लम है, यहाँ ये कंपाउंड्स जो है वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, और यहाँ पे जो कंपाउंड्स इंटरमीडिएट बन रहा है जो कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। और आपको पता है कि ये रिएक्शन 2 डिग्री से 1 डिग्री में जाना नहीं पसंद करेगा, तो ये थोड़ा सा रेयर होता है। लेकिन अगर मैं सपोज करो इस कंपाउंड में, अगर मैं इस कंपाउंड में कोई इस तरीके से फेनिल ग्रुप लगा दिया, क्या लगा दिया, फेनिल ग्रुप, और मैं यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट करा दिया, शिफ्टिंग मैं करा रहा हूँ, ये इस पे शिफ्ट होना चाह रहा है, 1-2 बॉन्ड शिफ्ट, 1-2 बॉन्ड शिफ्ट होना चाह रहा है। तो फिर हम इसको क्या बनाएंगे, देखे जरा इसको किस तरीके से बनाएंगे, ये हुआ और ये होगा, और यहाँ क्या लगा हुआ है, फेनिल, और यहाँ पर भी क्या लगा है, फेनिल।
और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। क्लियर हुआ? तो ऐसी स्थिति में जो इसका स्ट्रक्चर बनने वाला है वो क्या बनेगा, जरा ध्यान से समझें। ये हुआ ऐसा ऐसा, और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, और ये हुआ फेनिल, और ये हुआ फेनिल। जरा ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज इस फेनिल के द्वारा क्या बनेगा, रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज होगा ये पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे में स्थिति में ये पॉजिटिव चार्ज फेनिल के द्वारा स्टेबलाइज होगा। अगर हम इसको बनाना चाहें और अच्छे से बना दें तो ये हमारे पास कंपाउंड बन गया ऐसा, और यहाँ पर मैं इस तरीके से दिखा दिया फेनिल, और ये आपका कार्बोकेटायन, और यहाँ पर फेनिल। तो ये जो मैंने फेनिल लगाया, इस फेनिल के द्वारा ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है, जो कि 2 डिग्री में है। अगर हम चाहें हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट कराकर हम इसको 3 डिग्री में बदल दें, तो ऐसा हम नहीं कराएंगे, क्योंकि उसको वहाँ पे रेजोनेंस के द्वारा ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है। अगर मैं ऐसा चाहूँ, ये पीएच हुआ और यहाँ पे कार्बोकेटायन जनरेट करा दिया, और ये पीएच हुआ, फेनिल हुआ। कैसे मैंने कराया, यहाँ से मैंने हाइड्रोजन को इस पर शिफ्ट करा दिया, तो ये आपका 3 डिग्री बन गया। ये 3 डिग्री बना, बट यहाँ पर ये फेनिल है, और फेनिल कार्बोकेटायन को ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब हम रिएक्शन को आगे 3 डिग्री में नहीं कन्वर्ट कराएंगे, हम यहीं पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा देंगे। इससे बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा मेजर यहीं पर होगा। तो ये मैंने आपको बताया रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। इस तरीके से रिंग क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, और कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसे बनते हैं। ठीक है।